है कि चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बैनर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा जाता हूँ। बैनर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमें एक यूट्यूब का बैनर बनाना है जिसके अंदर ये दिखाना है कि सामने वाले पर्सन को ग्राफिक की नॉलेज है, लाइक 3D की नॉलेज है, VFX की नॉलेज है ना, AI की नॉलेज है। तो हम लोग कैसे क्या बना सकते हैं, और जस्ट वी वांट टू शो कि भाई एक अलग अलग पहले वाइज हम लोग काम करें। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू लेयर लिया हमने यहाँ पे, जस्ट दिस वन, क्रिएट अ न्यू लेयर। यहाँ देखो, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है, बेसिक शेप लिया। एक शेप लेके हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक शेप ड्रॉ किया हमने यहाँ पे। इसको हम लोगों ने जो अप्रॉक्सीमेट लिया वो मैंने साइज बता रखा है। मैं फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व कर लूँगा, कर्व करके मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। और देन मैं इसकी जस्ट ऐसे 6 कॉपी ली, जैसे एक लिया एंड 2 कॉपी एंड 3 कॉपी, ऐसे करके मैंने कितने लिए, 6 कॉपी ले लिया। तो आपको रेक्टेंगल लेना आएगा, रेक्टेंगल ले सकते हो, डिलीट कर देते हैं। फिर उसको हम लोग सेव देंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा, तो इसमें कितना है, 315/386। ठीक है। इमेज साइज अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने सेलेक्ट कर रखा है, राइट क्लिक, यहाँ पे देखो क्लिक एंड ड्रैग, राइट क्लिक एंड इमेज साइज। इमेज साइज कितना है, 2048 एंड 1152। मान लो बाई चांस आपको समझ में नहीं है मुझे कैसे क्रिएट करना, तो मैं पे गया, न्यू पे गया और मैंने यहाँ पे डाल दिया, कितना था, 2048 एंड 1152। बाई चांस आपको नहीं पता चले तो चैनल पे जाकर देख लेना, आपको जस्ट क्रिएट कर देना ऐसा। तो हमने ये जस्ट क्रिएट कर दिया। क्रिएट करते एक न्यू कैनवस आ जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है। न्यू कैनवस आने के बाद हम यहाँ पे ये एरिया देखना पड़ेगा कितने एरिया तक ये आता है। तो ये हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे भाई कितने एरिया तक आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये मैनेजमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट ये एक पार्ट हमने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, जस्ट मैं इमेज कॉल करूँगा। यहाँ देखो, अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, यहाँ से मुझे लेना ग्राफिक। तो ग्राफिक की एक इमेज हम लोग जनरेट करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग AI से कुछ काम किया। तो अगर AI से अगर मैंने काम किया, तो मान लो मुझे कोई चीज़ जनरेट करना है, तो हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए कि भाई हमें यहाँ पे क्या करना है। जैसे मान लो मुझे गेमिंग करेक्टर करना है। ठीक है। तो हमने गेमिंग करेक्टर यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया, ये प्रॉम्प्ट है मेरे पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डाला है आई वांट टू क्रिएट अ इमेज विद गेमिंग करेक्टर, मॉडलिंग, टेक्सटिंग, ये सब कुछ यहाँ पे। तो हमने प्रॉम्प्ट यहाँ से लिया है। ठीक है। एक यहाँ से लिया है, फिर गूगल जेमिनी पे गए। गूगल जेमिनी पे जाने का हम लोगों ने कहा भाई मुझे यहाँ से एक ग्राफिक यहाँ 2D वाला चाहिए। तो मैंने 2D ग्राफिक डाल दिया, तो 2D ग्राफिक में ये आ गया। मतलब प्रॉम्प्ट कैसे लेना है, जैसे ग्राफिक ज्ञान में हमने भी सर्च किया, ये आ रहा है, हम लोग को ये अच्छा लगा, तो हमने कहा 2D ग्राफिक ज्ञान है। तो यहाँ से हमने प्रॉम्प्ट डाला, तो 2D ग्राफिक डिजाइनर आ गया। फिर ऐसे भी कुछ मिला, लेकिन फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोग चैट जीपीटी पे जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए आई वांट टू क्रिएट अ इमेज विद 3D गेमिंग करेक्टर विद VFX एंड गिव मी द प्रॉम्प्ट। तो मैंने यहाँ से प्रॉम्प्ट यहाँ से लिया, ऐसे सेम मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट करके अलग अलग मैंने प्रॉम्प्ट निकाल लिया, AI का भी निकाल लिया और बाकी चीज़ का भी निकाल लिया। तो आप ऐसे करके प्रॉम्प्ट निकाल के यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करोगे, गूगल जेमिनी पे जाओगे। गूगल जेमिनी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना है, क्रिएट इमेज, जो बनाना वाला दिख रहा है आइकन, इस पर जाके देन आपको प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। लाइक जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लास्ट जो भी यहाँ पे किया, जस्ट यहाँ पे कॉपी करके, जस्ट दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ से लो, आपको दिखा देते हैं चीज़ें। जस्ट सपोज मुझे यहाँ से मैंने AI वाला लिया, तो है ना 3D गेमिंग करेक्टर ये है, और लाइक AI रोबोट वाला। तो मैंने यहाँ से AI का जस्ट प्रॉम्प्ट कॉपी किया और गूगल जेमिनी पे जाके Ctrl+V एंड देन एंटर कर दिया, तो ये इमेज जनरेट कर देगा यहाँ पे। ओके। फिर हमने इन इमेज को, जैसे इमेज जनरेटर हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट इन सब की इमेज को अरेंज कर देना है। जैसे मान लो मैंने एड्रेस कॉपी कर यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अभी यही काम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्ट एंड टैब पे गए, फोटोशॉप पे गए, यहाँ से गया फाइल एंड ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड Ctrl+V कर दिया एंड देन एंटर कर दिया यहाँ पे। तो देखो 1 2 3, ठीक है, ये 3 और 4 चीज़ों को मुझे यहाँ पे ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, भाई आ जाओ यहाँ पे। ठीक। अभी इन चारों चीज़ों को मैं उठा के कहाँ लगाना है, देखो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे उठा के, ये हमने यहाँ उठा लिया और ये हमने उठा लिया। अभी यहाँ पे क्या, हमने सबका नेमिंग कर दिया। नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास जो चीज़ें हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो दिस वन ये अपना पार्ट है। इस पर हमने लेयर, जैसे डबल क्लिक करके ना ग्राफिक डाल दिया, यहाँ पे नीचे 3D टाइप कर दिया। तो अभी यहाँ पे सबका नाम डाल दिया यहाँ पे। ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ग्राफिक है, ग्राफिक लेके लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, आप ड्रैग कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। ग्राफिक वाले पे ग्राफिक डाल दो, ग्राफिक है हमारा यहाँ पे, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, Ctrl+T ट्रांसफॉर्म। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी आप इमेज लेके आओगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा कि जब छोटा करेंगे बड़ा करेंगे तो पिक्सलेट नहीं होगा। तो Ctrl+T कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। फिर अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या है देखो यहाँ पे
यहाँ देखिए क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो क्लिपिंग मास्क कर दें यहाँ पे भी, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर सेट कर दिया मैंने। अभी यहाँ से उठा के हम लोग ये सेट करते हैं भाई, यहाँ पे मुझे ग्राफिक का नज़र आ रहा है कि नहीं, 2D ग्राफिक नज़र आ रहा है, हमारा काम चल जाएगा। अभी चलते हैं 3D पे। आओ भाई, इसका काम करता हूँ, बंद कर दो। अब देखो ये हमारा VFX है, हमने नाम भी दे रखा, नेमिंग करना जरूरी है, कोई AI है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये 3D है, तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे आ गए। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, देखो सेलेक्ट कर दिया हमने, ये हमने यहाँ रखा दिस वन, इसका नाम क्या दिया 3D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हमने लिया 3D के नीचे, यहाँ पे पहले क्या करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा क्या करेंगे क्लिपिंग मास्क, Ctrl+T कर दो और छोटा कर दो पीछे। तो जितना हमें पसंद है उतने पे हम लोग रख सकते हैं, नहीं रखते हैं पे, आ रहा है। हमने यहाँ पे दिया तो और छोटा करके देखो, दिखना चाहिए, मतलब आपके यहाँ पे चीज़ दिखें भाई, यहाँ पे अच्छा नजर आए, ठीक है। अभी लोगो है, लोगो हम लोग यहाँ पे लाइक हमने लोगो कॉल कर रखा है, मेरे पास यहाँ पे पीछे लोगो दिख रहा है। जैसे मान लो सपोज मैंने एक और पुराना हमने बैनर जो जस्ट डिजाइन कर रखा था हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे फोटोशॉप पे गए, फोटोशॉप देखिए ये वाला। अभी यहाँ से मैंने क्या भाई, यहाँ से मुझे लोगो चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ से जो लोगो चाहिए इनका देखो यहाँ पे लोगो है, मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे यहाँ पे ये जो पार्ट है थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये छोटा करते हैं मैंने यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे साइज मिल सके। तो कस्टमाइज़ करना भी हमें यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं देखो ये राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्या लेना है लोगो, देख रहे हैं लोगो ये रहा। अब यहाँ पे समझना है, देखो लोगो में कैसा, ये लोगो में बस यहाँ पे दिस वन, एक लोगो यहाँ पे और दूसरा लोगो हमने यहाँ पे देखा, लोगो एंड एक लोगो दूसरा लोगो। हमने यहाँ पे क्या करते, इन दोनों को सिलेक्ट करके दिस वन एंड दिस वन क्या कर सकते हैं, Ctrl+G कर सकते हैं, ग्रुप कर दिया। अब इसको उठा के ये वाला उठा के हमें पीछे लेके जाना है, तो क्लिक एंड ड्रैग, इज इट पॉसिबल है, ये ले आए हम लोग यहाँ पे। हमने यह सेट कर दिया भाई, लोगो मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जस्ट, अब इसको मुझे क्या करना है, देखो राइट क्लिक करके यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, Ctrl+T, हल्का सा छोटा कर दो, मुझे बीच में दिखाता है यहाँ पे। इसमें क्लिपिंग वास नहीं कर रहे हम लोग, है ध्यान देना, ठीक है। ये हमने कर दिया। फिर क्या हमने भाई पीछे महादेव वाली इमेज लेके आना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत किया महादेव जी पे, तो ये महादेव के ये जस्ट सेम चीज़ हम लोगों ने कहा क्या किया है, हमने चीज़ों को मैनेज कर दिया। तब मैंने महादेव जी वाली इमेज हमने उठाया यहाँ से, एंड शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग आया यहाँ पे, ये हमने उठा के डाल दिया कहाँ, ये ऊपर आएगा यहाँ पे, है ना, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। तो हमने ये भी दिखा दिया, आइडिया मिल रहा है। तो हमने सेट कर दिया। अच्छा ये जो पार्ट है यहाँ से मान लो कि मेरे पास ये जो इमेज है, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। किसमें आया, इसमें नहीं, इसमें है ना, देख रहे हैं। अभी जो इफेक्ट है मैं पीछे लेके चलना तो पीछे भी आएगा, आइडिया मिल रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इनके साथ मैं मैनेज कर दूंगा, तो तभी मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके ये कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे VFX पे, VFX का पार्ट हमारे पास है कि नहीं है, देखो पीछे हमने दे रखा ना इमेज, ये क्लिक करो, ये क्या है हमारा, इसका काम खत्म, ये VFX आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, सेम चीज़ क्या करेंगे, नेमिंग कर दो VFX, ठीक है। और क्या करेंगे, राइट क्लिक, पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे क्लिपिंग मास्क, देन Ctrl+T कर दो आप यहाँ पे, है पॉसिबल, देख रहे हैं। तो VFX का पार्ट नज़र आ रहा है। AI वाले को पकड़ लो, इसका काम खत्म, बंद कर दो इसे, यही आ गया। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये डाल दिया हमने यहाँ पे AI के, इसको पकड़ डाल दिया हमने यहाँ पे, AI कर दिया हमने यहाँ पे। लो भाई AI क्या करेंगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। Ctrl+T कर दो आप यहाँ पे, देन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ये जस्ट आपके यहाँ पे क्या काम करना है, थोड़ा सा मैनेज करते हैं भाई, दिखे है ना, AI का कुछ पार्ट यहाँ पे देखे तो हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा सबसे पीछे जो जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, देखो यहाँ पे लोगो आ गया, 3D आ गया, जो 3D से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया ना, पे काम करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे बटन दिख रहा है क्रिएट न्यू फिल करके, यहाँ पे सॉलिड ले लेते हैं। यहाँ पे सॉलिड लिया हमने, यहाँ पे सॉलिड कैसा हमने यहाँ पे लिया, लाइक ब्लैक कलर लिया हमने यहाँ पे। अब सॉलिड यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये सॉलिड कहाँ देखिएगा, यहाँ पे रिलीज करो,
देख रहा है, ये सॉलिड हमने 3D से नीचे ले लिया, ग्राफिक यहाँ से नीचे ना, बस यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक वाला पूरा पार्ट नज़र आ रहा है। तुम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ पे दिया भाई, मुझे यहाँ से ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आधे जो पार्ट यहाँ पे हम लोग लोगों पे, तो वो दिख रहा है प्रॉपर नेमिंग साथ आप काम कर दो, आपके चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। ग्रुप, इसको भी लोगो कर लो, ठीक है, लोगो कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड देन है पॉसिबल, ठीक। अभी मुझे यहाँ पर पीछे का जो कलर टोन है मुझे कैसा रखना है, जैसे मान लो मेरे ब्लू में अच्छा दिख रहा है, तो हम लोग यू भी कर सकते हैं। बाई चांस मुझे लगता है कोई कलर टोन देना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे जैसे लोगों के पीछे मैं क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ सब कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर अपने यहाँ पे है ब्लैक, तो ऐसे भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो। अच्छा ये तो ठीक है, देखो कुछ मिस तो नहीं हुआ। देखो हमने 3D वाला जो था ना, बस यहाँ पे 3D ये है, कहाँ गया बस यहाँ पे, ये 3D वाला दिख रहा है। 3D में 3D वाला क्लिपिंग मास्क में था या हट गया है, तो क्रॉस चेक कर लेना। क्या करें, क्लिपिंग मास्क सबका एक लुक एंड फील आ रहा है, दे सकते हो आप ऐसा। अगर देखो यहाँ से हम लोग को चीज़ों को दिखा देना कि मेरे पास ये पूरा का पूरा पार्ट है, जिसको हम लोग ने क्या किया, मैनेज किया, एक डिज़ाइन कर दिया। बाई चांस अब किसी के मन में आ जाए कि सर हमें यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या काम करें, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बस हम लोग यहाँ पे कुछ कैटेगरी भी डाल सकते हैं, कुछ कैटेगरी है पॉसिबल। अब मैं कोई एक ऐसी कैटेगरी डाल दूँ जिसमें मुझे पता चल जाए, जैसे हमने यहाँ पे जैसे क्लिक कर दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमने क्लिक करके यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट, जैसे मैं देख रहा है, हम लोग सबके आसपास ही रखते हैं यहाँ पे, सबके आसपास। जैसे हमने देखा ग्राफिक डाल रखा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर, है पॉसिबल कि नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे क्या किया, जो हम लोग ने यहाँ से जब इमेज हमने जनरेट किया ना यहाँ पे, तो लाइक हमने यहाँ पे कोशिश पूरी की कि हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या काम करना है। गूगल जिमनाई पे गए तो हमने यहाँ पे देखा सबका प्रॉम्प्ट दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर जैसे हमने ग्राफिक ज्ञान यहाँ पे देखो, ग्राफिक ज्ञान कैसा ये भी आ रहा है, तो ये भी ले सकते हो। फिर आपको जैसे कोई भी काम करता है, एक टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे, ग्राफिक ज्ञान यहाँ पे लिया, और देन यहाँ पे क्या कर दिया आपने, क्लिक कर दिया यहाँ पे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल भी कर दिया आपने यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको फॉन्ट भी मिलेगा। फॉन्ट पे हमने देखो यहाँ पे दे दें, ठीक है। अच्छा ये है कहाँ, ये क्लिपिंग मास्क में आ गया क्या, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो रिलीजिंग क्लिपिंग मास्क है क्या, ये टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे, टेक्स्ट दिस वन, कंट्रोल Z, देखो एक काम करते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, कन्फ्यूजन आओ, क्रिएट अ न्यू लेयर, एंड देन क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, आ रहा है, कंट्रोल V कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मुझे जो टेक्स्ट रखना है, वो टेक्स्ट कैसे रखना है, अब ग्राफिक डिजाइनर दिखे, अब अच्छा भी दिखे, इतना लंबे में तो आएगा नहीं, तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा भाई मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, कैसा रखूँ। फिर एक कलर टोन लेके चलना पड़ेगा, कलर टोन वाइज जैसे लेंगे। तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी प्रेस कर दिया, पर क्लिक कर दिया, देन एंटर कर दिया यहाँ पे, है पॉसिबल। अब यहाँ पे दो, अब यहाँ पे कौन सा कलर अच्छा दिखे। सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि आप जब कलर के साथ काम करो तो आपको चीज़ अच्छी विजुअल होना चाहिए कि भाई पीछे ब्लू है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं ऑल्ट एंड टैब पे गए, यहाँ से हमने एक कलर थ्योरी भी निकाला था, COLO और कलर थ्योरी, है ना। तो कलर थ्योरी हम लोग यहाँ पे देखें, इमेज पे गए, ब्लू के अपोजिट में कौन सा कलर है, ऑरेंज ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसके भाई बंधु लिया तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कलर पे गए और यहाँ से हमने ऑरेंज कलर लिया, तो सा अब यहाँ पे मैं इसके आसपास का कलर ले सकता हूँ, मुझे किसमें अच्छा दिख रहा है। देखो आपको विजुअल होना चाहिए, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे ना। आइडिया मिला कि नहीं मिला, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, पढ़ने में आ रहा है। अच्छा मैं तो सही इधर रेड की तरफ ले गया, तो बेटर दिख रहा है। हमें ये समझना है, मेरे यहाँ पे कलर थ्योरी के साथ थोड़ा सा प्ले कर लें। यहाँ पे ऑरेंज हमने लिया, फिर देखो जो फॉन्ट हमने लिया, अभी जो फॉन्ट हमने ले रखा है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे ये दिया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दिया। पे टेक्स्ट है तो भाई यहाँ पे देखो 30 तो 48 में, अब थोड़ा सा देखो हैवी फॉन्ट हो गया, पढ़ने में थोड़ा सा क्या वो दिक्कत आएगी। तो हम लोग इसके लिए और क्या कर सकते हैं,
हमें समझना पड़ेगा ना भाई, अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे कोई भी चीज़ को लाइक एक्टिव करने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मैंने फैला दिया यहाँ पे है, कर सकते हम लोग यहाँ पे, समझ में आना कि नहीं आ रहा यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लेंगे। यहाँ पे देखो ग्राफिक डिजाइनर विजुअल है, गैपिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं भाई ग्राफिक डिजाइनर के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए ना पे। देखो यहाँ पर हमने सेट किया और यहाँ से देखो यहाँ पे अभी पढ़ने वाला है कि नहीं आ रहा पे। ग्रेडियंट देंगे तो भी हमें पहले एक प्योर कलर लेना है। सबसे पहले चीज़ आपको प्योर कलर लेना चाहिए, वो दिखे, ठीक है। अभी इसमें देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन है। जैसे मान लो अगर मुझे लगता है भाई मैं यहाँ पे रेड कलर दूँ, कौन सा कलर यहाँ पे दिख रहा है वो आप दे सकते हो आप यहाँ पे, या आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो भाई मुझे यहाँ पे कौन सा कलर है, इसमें चीज़ें अलग से दिखे यहाँ पे, ये क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, सामने वाला पढ़ सके। जब अगर पढ़ने में नहीं आया तो फिर किस काम का यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। और जब भी हम लोग कोई चीज़ काम करते हैं इसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं, तो सर नियॉन कलर भी हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो छूटते क्लिक हो जाए। छूटा हमने पढ़ लिया, देख रहा है, जैसे येलो हो गया। गोबो पता है, गोबो कलर, गोबो मतलब जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, बी से ब्लू, ठीक है। गोबो ओ से मतलब आप उसके लाइक उसके साथ में आप कोई भी कलर जैसा ऑरेंज या कुछ ऐसा कलर लोगे वो अट्रैक्टिव होता है, दूर से रीडेबल होता है ना। पढ़ने में देखिए अभी यहाँ तो ये मैंने तो यहाँ पे डाउन किया, देखो डाउन में कैसा है, अभी यहाँ तो यहाँ पे अपना चाहते हो आप पढ़ लोगे, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। हम यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर हमने किया, है कि नहीं। आप यहाँ देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ को लेके चलो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये दिस इज़ गुड, क्या बोलते हो। तो ग्राफिक डिजाइनर कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 3D की बातें करते हैं। जस्ट मान लो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया भाई, ये बस है ना, कंट्रोल जे कर दिया मैंने, और देन यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे देखो इसके साथ में है, हमने क्या कर दिया 3D कर दिया। अब 3D है, अब 3D में क्या हो सकता है, 3D मतलब आपका है क्या 3D मॉडलिंग होता है, टेक्सचरिंग होता है, लाइटिंग होता है, रेगिंग, एनिमेशन सब। तो 3D एनिमेशन कर देते हैं लोग, आजकल वही समझ में आ रहा होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे अगर मैं सेट कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर पे देख रहे ऊपर सेंटर कर दिया हमने यहाँ पे, ये सेट कर दिया हमने। यहाँ पे क्या करते भाई चला जाओ, है। अब देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, सबका जो नंबर है ना एक सेट करके रखना है। अभी देखो यहाँ पे इसका नंबर कितना है 48 है ना, इसका नंबर कितना है 48 है, इसको हम लोग कितना 40 तक लेके चलते हैं, 40 आया। यहाँ पे इसका कितना कर दिया हमने 40, ताकि वो अरेंज हो सके यहाँ पे, ठीक है। तब ये नंबर समझ में आ रहा है। देखो हम लोग कैसे मैनेज करें, यहाँ पे देखें तुमने यहाँ पे करते भाई 3D एनिमेशन आ गया, डन। देखो अलाइनमेंट है कि देखो अलाइनमेंट दिख रहा है, ये देखो आपका अलाइनमेंट अपने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया भाई, इधर आ जाओ। उसके बाद हमने इसकी कॉपी कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, VFX है, VFX है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं VFX भी डाल सकते हैं, VFX, ठीक है। कैप्शन रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, VFX। देन हमने यहाँ पे एक और काम कर दिया, एनिमेशन एक कॉमन रखें क्योंकि एनिमेशन सब में ही चाहिए हमें, है। यहाँ पे हमने क्या रखा, AI रख दिया। अभी AI कर दो, AI, डन। ये करने के बाद एक और भी काम करना है, ऐसे क्या करना है, जस्ट F प्रेस करो, F। अब देखो यहाँ पे पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रीडेबल है कि नहीं, ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कहीं कुछ अलग जैसे हम लोग काम करते हैं तो देखो यहाँ पे हमने AI एनिमेशन किया, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैनेज करेंगे, जैसे VFX पे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा इधर मैं प्लेसमेंट देख लूँ यहाँ पे, ये क्रॉस चेक करने की नहीं रहे, ठीक है। ताकि मैं तो साइड देखे भाई यहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेटर दिखे। ग्राफिक डिजाइनर पे दिख रहा है ये जो, अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे कोई सेंटर में कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये एक बार प्रोसेस करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, दिस इज लुकिंग गुड, अच्छा दिख रहा है। हमने F ऑफिस प्रेस कर दिया और हम लोग इसे सेव कर देंगे, तो ये हमारा बन गया बैनर, है ना। और ऐसा बैनर बन गया जिसमें हम लोगों ने बता दिया भाई यहाँ पे सब कुछ होता
ठीक, एक छोटी सी चीज़ और रख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये चैनल है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो हम लोग ये जो हमने यहाँ पे कॉपी किया ना VFX वाले को, इसको इस नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया ऑनलाइन क्लासेस कर दिया। ठीक है, हो सकता है इसको मैं तो मैं मैनेज कर दूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो ऑनलाइन क्लासेस है इसको मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। कहाँ रखने वाला हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ तो भाई यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक पे अभी लोगों में बस यहाँ पे दिख रहा है। अब लोगों का थोड़ा सा प्लेसमेंट ठीक कर दें क्या, देखो मुझे नीचे जगह नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही ना, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, टी प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने एक और भी काम कर ले भाई, डन। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, ये हमने यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे सेट कर दिया। गॉट इट। अभी लोगो का हमारा लोगो, तब यहाँ पे धीमे धीमे आप एक चीज़ को समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ये मेरा लोगो है ना, इस लोगो को मैंने पकड़ा, मैंने ऊपर कर दिया, आइडिया मिल रहा है। अब यहाँ से आपको प्लेसमेंट पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या काम करने की कोशिश करूँ। गॉट इट। तो यहाँ पर पता चला CG आर्टिस्ट ऑलराउंडर ऑनलाइन क्लासेस, ये आप दे सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप अब इसमें चाहो तो थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स भी कर सकते हो आप, इनके अलग अलग लाइक टाइपोग्राफी मैनेज कर सकते हो। तो भाई मुझे यहाँ पे ऐसा देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ऑनलाइन क्लासेस है मेरे पास यहाँ पे, और मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट टाइम, बस यहाँ पे क्या है लाइक यहाँ से मैं देना चाहता हूँ भाई कुछ और, जैसे मतलब कि मेरे पास कुछ और जो यहाँ पे फॉन्ट हैं, मैंने फॉन्ट कुछ डाउनलोड करके रख रखे हैं, या हमने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, है ना। तो अगर आपको लगता है इसमें तो मुझे कुछ देना है, तो मैं यहाँ पे ये भी देना चाहूँ, तो ये सब टाइपोग्राफी में ऐड हो जाता है कि आप टाइपोग्राफी जैसे देखा यहाँ पे अभी ये देखो दिस वन, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, दिस इज लुकिंग गुड। आप चाहो तो हर एक में फॉन्ट को अलग अलग लेवल में लेके जा सकते हो, ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं, ये आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यूट्यूब बैनर, ये हमने मैनेज कर दिया लोगों, तो मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक कर सकते हैं। फाइल सेव एज, यहाँ पे क्या, एंड देन हमने यहाँ पे सेव एज कॉपी कर दो, एंड देन क्या कर सकते हैं, और PNG रख सकते हो, PNG लेना चाहते हो, JPG PNG रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। यहाँ पे हमेशा 2 फॉर्मेट में सेव करना है, एक JPG एक PNG में, ताकि आपको आइडिया है कि जब भी आप कभी भी कोई कहीं जा रहे हो वहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट रहेगा, ईजी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे दिया भाई बैनर का, ये मैंने कर दिया। ठीक, और सबसे बढ़िया पता कब चलेगा, जब आप इसे अपलोड करोगे। जैसे अभी देखो यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ से अपना चैनल है, चैनल पे गए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज करना है। चेंज करने गए, Ctrl+V था मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं देखूँ बस यहाँ पे मैंने शायद एड्रेस कॉपी कर रखा है यहाँ पे, कॉल करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे है, तो डी ड्राइव फोटोशॉप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना मान लो हम लोग गए यहाँ पे 9 क्लास के अंदर हमने डाल रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और हम लोग यहाँ पे गए। ठीक है, एंड Ctrl+V कर दिया, एंटर, Ctrl+V देन एंटर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या, ये हमने लिया, अब ये उठा के लगा दो यहाँ पे, दिख रहा है। अभी कैसे देखिएगा यहाँ पे, ये समझना क्या, डन कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये आप लाइव चीज़ों को निकाल के यहाँ पे देख सकते हो। भाई पब्लिश कर दिया मैंने यहाँ पे, पब्लिश हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश में लाइक विद इन अ मिनट हो गया, गो टू चैनल, ये आ गया यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे किसका बनाया, तो ये हमने दिखा रखा है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लगा कहीं पर मुझे छोटा करने से ग्राफिक डिजाइनर है, 3D एनिमेशन पढ़ने वाला, ऑनलाइन क्लासेस हो गया मेरे पास यहाँ पे ना, VFX एनिमेशन हो गया, AI एनिमेशन हो गया, तो पढ़ने वाला तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा अपने फॉन्ट को थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ताकि वहाँ पे चीज़ें दिख सकें। रीडेबल होना चाहिए मेन, कैसे कि आप रीडेबल अगर दे रहे हो तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से पता चल जाएगा ग्राफिक डिजाइन है, 3D एनिमेशन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, VFX एनिमेशन है, एंड यहाँ पे AI एनिमेशन चल रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं।